मंगल भवनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं भी लंबु रघुराई। राम बानर भी उए जानकी, तामा बरुथ कह जातो धानी की। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो प्रभु विलंब न कह करते ही जानकी जी। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जावाल वायूं, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जना निधरु धीरा, कपिन्हि सहित अहिं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ मुझे ने प्रभु ने उसकी आज्ञा नहीं दी है, आज्ञा नहीं दी। हे माता, कुछ दिन और धैर्य धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तुही ले जई हैं, तीहूं पुर नर दाज सुगई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातो धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर हे माता आपको ले जाएंगे नारद आदि ऋषि मुनि, तीनों लोकों में उनकी प्रभु का यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय पर राम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन निज देहा। कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में प्रभु का यश गाएंगे। माता ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशालकाय शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लहऊँ। उस विराट स्वरूप को देखकर माता सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी फिर छोटे से रूप धारण कर लिए। अमंगल भवनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जेहि विधिनाथ हुई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दासी में तोरा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूले निकंदने। हनुमान जी ने कहा, सुनु मता सखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु बयाल। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे,
सिया राम हरे। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, जब उस प्रभु की कृपा हो जाए। जय श्री राम।